नमस्कार, मिलन विद फैक्ट्स में आपका स्वागत है। क्यों आज का युवा शादी से डर रहा है? क्यों एनसीबीआर की रिपोर्ट में मर्डर और सुसाइड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं? और क्या कुछ महिलाएं हमारे कानून का हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है? हमारे देश में पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, लेकिन दूसरी ओर मुस्कान जैसी कुछ पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति का मर्डर कर देती है और 24 घंटे के अंदर ही दूसरा केस जयपुर से सामने आता है। उसमें भी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति का मर्डर कर दिया। मुस्कान को सौरभ की हत्या करने का थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं था। वो सौरभ का मर्डर करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पार्टी करती है और होली खेलती। मेरठ में सौरभ का मर्डर करने के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल गए थे। हिमाचल के एक क्लब में दोनों ने पार्टी की। सौरभ को पता था मुस्कान का अफेयर चल रहा है। उसने डिवोर्स भी चाहा, लेकिन मुस्कान ने माफ़ी मांगी और विश्वास दिलाया कि वो अपने बॉयफ्रेंड साहिल से फिर कभी नहीं मिलेगी। सौरभ ने अपनी 6 साल की बेटी के बारे में सोचा और माफ़ कर दिया, लेकिन यही माफ़ी उसकी मौत का कारण बनी। सौरभ राजपूत की कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक आईना है हमारे समाज का, जहां शादी के नाम पर छुपी हुई नफरत, लीगल लूपहोल्स और मेंटल हेल्थ की अनजानी दास्तान है। और ये मेरठ और जयपुर सिर्फ 1 या 2 केस नहीं है। 2023 की एनसीबीआर की रिपोर्ट में 306 ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर पत्नी ने ही अपने पति की जान ली। और सुसाइड के आंकड़े तो और भी डरावने हैं। 2022 में 1,22,724 पुरुषों ने सुसाइड किया, जिसमें 5,891 केसेस वैवाहिक जीवन की समस्याओं के कारण थे। ये सारी रिपोर्ट और न्यूज़ आर्टिकल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और पति पर लगाए गए झूठे केस के आंकड़े इससे भी कहीं ज़्यादा है। 2024 में एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इस कानून का उपयोग पति को डराने, धमकाने और पैसे ऐंठने के लिए नहीं होना चाहिए। हिंदू विवाह एक पवित्र बंधन है, ना कि कोई व्यापारिक सौदा। और ये बात हम अपनी ओर से नहीं बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पत्नी द्वारा लगाए गए झूठे केस भी पति की सुसाइड की वजह बनते हैं। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। इतने सारी चीज़ें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। ओडिशा हाईकोर्ट का भी एक बयान आया था, जिसके अनुसार आईपीसी एक्ट 490A के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई थी। ओडिशा हाईकोर्ट के अनुसार 100 में से सिर्फ 17 केस ही सच होते हैं, बाकी 83 केस झूठे होते हैं। आईपीसी एक्ट 490A महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, जिसमें विवाहित महिलाओं को पति या पति के परिवार में से किसी ने शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया हो तो उसे 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे कानून का हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, पति और उसके परिवार को फंसाने के लिए। इसमें न सिर्फ बेगुनाह लोग परेशान होते हैं, बल्कि जो महिलाएं सच में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, उसके नतीजे आने में भी समय लग जाता है, क्योंकि 100 में से 83 केस तो फेक होते हैं। दूसरी ओर पुरुष के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जहां पर महिला और उसके परिवार द्वारा प्रताड़ित करने पर उसे न्याय मिल पाए। अगर ऐसा कोई कानून होता तो आज एनसीबीआर की रिपोर्ट में मर्डर और सुसाइड के आंकड़े इतने नहीं होते, कुछ जिंदगी बचाई जा सकती थी। प्रॉब्लम यह है, कानून में बैलेंस नहीं है। अगर पत्नी विक्टिम है तो उसे जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन अगर पति विक्टिम है तो उसका क्या? लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे वुमेन्स राइट खत्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो पति अपनी पत्नी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता हो उसे सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन जेंडर न्यूट्रल होने की ज़रूरत है ताकि कोई भी कानून का मिसयूज़ ना कर सके। वहीं पर सौरभ राजपूत के मर्डर पर कुछ लोगों की सोच ऐसी भी है।
और अगर हम कहते हैं कि मुस्कान ने टुकड़े किए, अगर हम कहते हैं कि मुस्कान की गलती है, तो क्यों गलती है? उसने बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? कुछ तो वजह होगी जो उसने बॉयफ्रेंड बनाया, कुछ तो वजह होगी। हो सकता है वो उसे प्रताड़ित करता हो। 9 साल मैंने पढ़ा है कि 9 साल के बाद आया था वो। 9 साल बहुत होते हैं, 9 साल बहुत होते हैं। 9 साल के बाद आया था। क्यों आया 9 साल के बाद? अगर बीबी यहाँ छोड़ के गया तो लगातार उसे आना चाहिए। हो सकता है वो अकेली थी तो उसने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया। ऐसे ही लोग हमारे देश में रूमर्स फैलाने का काम करते हैं। इसका कहना है सौरभ 9 साल से मुस्कान को मिलने तक नहीं आया था। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लिया होता तो पता चलता सौरभ लंदन से मेरठ अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए आ रहा था और उस बेटी की उम्र 6 साल की थी। और ये पूरी तरह गलत है। सौरभ मिलने भी आता था और घुमाने के लिए भी लेकर जाता था। और सौरभ लंदन में कोई छुट्टी मनाने के लिए नहीं गया था, वहाँ पर जॉब करता था और अपनी वाइफ को पैसे भी भेजता था। इस सोच का कोई लॉजिक ही नहीं है। मुस्कान ने मर्डर कर दिया तो उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा, तभी मर्डर किया होगा। अगर मेंढक को सोने के सिंहासन पर भी बिठाया जाए तो वापस कूद कर नाले में ही जाएगा। मुस्कान जैसे कुछ लोगों की सोच ही गलत होती है, उनके दिमाग में ही नेगेटिविटी भरी होती है। और अगर मुस्कान के साथ कुछ गलत हुआ भी होता तो भी किसी का मर्डर नहीं कर सकते। यहाँ पर हर किसी दूसरे आदमी के साथ कुछ ना कुछ गलत होता है तो क्या करें, मर्डर कर दे। ऐसे लोगों के अलावा कुछ टीवी शो भी ऐसी सोच को बढ़ावा देते। मैं घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं, अकेली जाऊं, किसी और के साथ जाऊं, जहां जाऊं, जब जाऊं, जैसे भी जाऊं, आपको क्या? हाँ, आप कुछ भी करो, कहीं पर भी जाओ, किसी के भी साथ जाओ, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी का मर्डर मत कर देना। फिर कितना भी सॉरी सॉरी बोलो, कोई माफ़ नहीं करने वाला। सॉरी। ऐसे शो वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन फ्रीडम के नाम पर बनाए जाते हैं, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट और फ्रीडम के नाम पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलावा कुछ नहीं दिखाते। जहाँ पर झगड़े होते हैं, अफेयर होते हैं, डिवोर्स होता है और कोई एम्पावरमेंट और फ्रीडम की बात नहीं करता। यहाँ पर हमारा काम नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है। हाई कोर्ट और NCBR की रिपोर्ट की माने तो ये मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं होते। अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाने वाली पत्नियों की भी ढेरों कहानियाँ हैं। हम ऐसे कई कपल्स को जानते भी होंगे जिसमें पत्नी अपने पति के लिए प्रेरणा रही होगी। आपके पास ऐसी कोई कहानी है जहां पति पत्नी एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सच को फैलाना हर नागरिक का कर्तव्य है। और याद रहे, कानून हमारी सुरक्षा के लिए होता है, ना कि फ़ायदा उठाने के लिए।